हेलो एवरीवन। फिजिक्स वाला जो क्लास है इसमें सबसे यूजुअली ये सबको डिफिकल्ट लगता है और मुझे तो लगता है कि आई एम बिगिनिंग योर फिजिक्स, तो ये मेरा जिम्मा बनता है कि आपको ये सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग बनाऊं। लेकिन आप भी मुझे कुछ कुछ चीज़ों से कोऑपरेट करना, जहाँ समझ में नहीं आएगा बोलना। पहले जो आपको जानकारी है उसको लेके हम कुछ चीज़ें करेंगे, देखेंगे आपका रीजनिंग कैसा है। क्या माइनर क्लासेस में हम लोग स्पीड, डिस्टेंस, टाइम रिलेशन वाला पढ़े हैं? आज की क्लास उसके ऊपर रिकॉर्ड करेंगे। स्पीड मतलब इफ ए बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, इसको हम कहते हैं एवरेज स्पीड। आप माइनर क्लासेस में जो स्पीड पढ़े हो वो क्या है? एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड इज नथिंग बट total distance moved by total time। total time अभी भी हम लोग क्लास 11 में स्पीड के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन क्लास 11 में स्पीड का मतलब होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो क्लास 10 में स्पीड था एवरेज स्पीड, अब इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे हो गया? क्योंकि क्लास 10 में जो आपका स्पीड था उसमें हर जगह कोई पार्टिकल का स्पीड कांस्टेंट रहता था। जब कोई पार्टिकल का स्पीड कांस्टेंट रहता है, एवरेज स्पीड इज सेम एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, अगर स्पीड बदल रहा है तो फिर एवरेज स्पीड विल बी डिफरेंट फ्रॉम इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है ठीक है, तो ये स्पीड, डिस्टेंस, टाइम वाला रिलेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे। फिर हम लोग काइनेटिक्स को शुरू से शुरू करेंगे। व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, है ना, वो सब चीजें भी देखेंगे। लेकिन आज ये रिलेशन सबको मालूम है, तो चलो सीधे सीधे इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। सपोज टू पर्सन्स run towards each other with 4 meter per second and 6 meter per second from a distance of 100 meters. Find the distance moved by first person by the time they meet। जब तक दोनों मिलेंगे तब तक पहला आदमी कितना दूर दौड़ा होगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है ना? क्या आप लोग क्वेश्चन को लिखोगे? आज हम लोग कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करेंगे। प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चंस, लिख लो। स्पीड एंड डिस्टेंस एंड टाइम के ऊपर ही क्वेश्चन करेंगे आज। जो आपको आता है, एक ही फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला का कितना तोड़ मरोड़ के यूज हो सकता है आज हम लोग देखेंगे। पहले इजी क्वेश्चन जो क्लास 10 में पढ़ रहे थे, फिर धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे। फॉर्मूला उतना ही रहेगा, उससे बाहर कुछ नहीं। स्पीड इज डिस्टेंस मूव्ड बाय टाइम टेकन। ठीक है, अश्यूमिंग द स्पीड इज कांस्टेंट फॉर यूनिफॉर्म मोशन में बात कर रहा हूं। अब यूनिफॉर्म मोशन में आपका स्पीड, एवरेज स्पीड दोनों बराबर है। Two persons run towards each other with 4 meter per second and 6 meter per second from a distance 100 meter। दो आदमी एक दूसरे की तरफ भागने लगे। ये स्टेटमेंट मिटाता हूं क्योंकि सबको मालूम है। दो आदमी एक दूसरे की तरफ भागने लगे। कितने दूर से? फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। क्या स्पीड में? एक 4 मीटर पर सेकेंड में, एक 6 मीटर पर सेकेंड में। बोलता है कि जब तक दोनों मिलेंगे एक दूसरे को तब तक पहला आदमी कितना दूर गया होगा। क्या आपने क्वेश्चन लिख लिया? हैव यू रिटन द क्वेश्चन? यस। ये लंबा सा आदमी भागने लगा, ये कोई दूसरा आदमी ये भी भागने लगा, ये भी भागने लगा। ठीक है, ये भी भाग रहा है, ये जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड में, ये 6 मीटर पर सेकेंड में। अब कितने दूर से दौड़ रहे हैं?
100 मीटर की दूरी से दौड़ रहे हैं। बोला कि दोनों तो मिलेंगे एक दूसरे को, लेकिन मिलने से पहले ये पहला आदमी को कितना दूर जाना पड़ेगा? क्या आप में से कोई आंसर बताएगा? क्या होगा आंसर? कोशिश करो, आज की क्लास खुला है। प्रूव दैट यू ऑल हैव पास्ड क्लास 10। माइनर क्लासेस की पढ़ाई है, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। इस बहाने आपको नए नए चीजें सीखने के लिए भी मिलेंगे और हम नए नए टेक्निक भी बताएंगे। चलो, इस आदमी का नाम है ए और ये आदमी का नाम है बी। दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़े। ये कितना दूर गया होगा? पूछा है डिस्टेंस मूव्ड बाय ए, और उसका फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। दैट इज स्पीड ऑफ ए इनटू टाइम। अच्छा, जब तक दोनों एक दूसरे को मिलेंगे तब तक कौन ज्यादा समय के लिए दौड़ा होगा? ए कि बी? कौन ज्यादा समय के लिए दौड़ा होगा? सर ए सेम होगा ऑब्वियसली। अरे ये दोनों चलना शुरू किए, मान लो कि 2 मिनट बाद मिले, तब तक ये भी 2 मिनट दौड़ा है, वो भी 2 मिनट दौड़ा है, टाइम विल बी सेम। तो पूछा है व्हाट विल बी द डिस्टेंस मूव्ड बाय ए बाय द टाइम दे मीट। जब तक वो मिलेंगे तब तक ए कितना दूर दौड़ा होगा जानने के लिए, कितना दूर जाएगा जानने के लिए ए का स्पीड और टाइम ऑफ मोशन चाहिए। ए का स्पीड तो दिया हुआ है, अगर हमें टी मिल गया, कितनी समय के बाद वो मिल रहे हैं, तो हमारा काम बन गया, है कि नहीं? तो टी पे सारा कुछ अटका हुआ है। तो ऐसे करते हैं, लेट दे मीट आफ्टर टी सेकेंड्स। अब ए यहां से चलना शुरू किया है, ये ए है, बी यहां से चलना शुरू किया है, ये बी है, और दोनों कहीं आके रास्ते में मिले, मान लो दोनों यहां पर मिले, बोथ ऑफ देम मीट समवेयर हियर, दे मीट समवेयर हियर। यहां से दौड़ना शुरू किए थे, कितना दूर से? फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। तब तक ये कितना दूर गया होगा? ये जो भी डिस्टेंस गया होगा उसको डीए कहेंगे, ये भी जो भी डिस्टेंस आया होगा उसको डीबी कहेंगे। क्या बात समझ में आ रहा है? ये 4 मीटर पर सेकंड में दौड़ने लगा, ये 6 मीटर पर सेकंड में दौड़ने लगा। डोंट बी मियर स्पेक्टेटर। आप भी मेरे साथ सोचो और बोलते रहो चीजों को, तभी जाके प्रोसेस कंप्लीट होगा। नहीं तो ऐसे में 25 क्वेश्चन कर लूंगा, आपको 26वां क्वेश्चन नहीं आ रहा है। क्या अभी तक मैं जो समझाया समझ में आया सबको? यस यस यस। अब दोनों मिले, कब मिले? जब ये गया है डीए, ये गया है डीबी, और ये दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या था? 100 मीटर। क्या आप में से कोई स्मार्ट मुझे फटाफट बताएगा डीए, डीबी और 100 में क्या रिलेशन है? ये गया डीए, वो आया डीबी, और दोनों मिले, मतलब दिस प्लस दिस विल बी इक्वल टू 100। सो सिंपल। होगा कि नहीं होगा? कितना सिंपल चीज पूछ रहा हूं चेक करने के लिए कि तुम लोग अलर्टली सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। तो अगर वो मिलते हैं आफ्टर टी सेकेंड्स, तो डिस्टेंस मूव्ड बाय ए प्लस डिस्टेंस मूव्ड बाय बी मस्ट बी इक्वल टू 100। अच्छा, ये टी सेकेंड में ये डीए गया है, डीए कितना है? ये अगर 4 मीटर पर सेकेंड में जा रहा है, टी सेकेंड में कितना दूर गया होगा भैया? 4 इंटू टी। और वो कितना आया होगा? वो तो 6 मीटर पर सेकेंड में आ रहा है, तो 6 इंटू टी क्या हो गया? 100। क्या यहां से मिला? 10t इक्वल टू 100 और t इक्वल टू 10 सेकेंड्स। यस, दे विल मीट आफ्टर 10 सेकेंड्स। क्या मेरी बात सबको समझ में आया? यस सर। यस। तो बताओ, बाय द टाइम दे मीट, डिस्टेंस moved by first person is equal to DA। कितना? वो 4 मीटर पर सेकंड में जा रहा था और 10 सेकंड के लिए दौड़ा है, so it is 4 into 10 is 40 मीटर्स। क्या ये सिंपल क्वेश्चन नहीं था?
ऑनेस्टली बताना कितने लोगों की इस क्वेश्चन का आंसर आता था। ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं हम, कितने लोग आता था? अरे बोलो भाई, कितने लोग आता था? कितने लोगों को अभी पूरा समझ में आ गया? हाथ उठाएं थोड़ा। बढ़िया। एक समय था जब मैं भी, हमारे घर से मेरा कॉलेज 15 किलोमीटर दूरी है और मैं साइकिल में जाया करता था। फिर धीरे धीरे बाइक चलाया, अब कार चलाया, लंबी समय से साइकिल नहीं चलाया। मेरे लिए सबसे बड़ा पनिशमेंट क्या है मालूम है? तू अपना कॉलेज को एक बार जाओ साइकिल में, मेरे को कोई अगर बोल देगा तो इट इज एज गुड एज गिविंग मी और हैंगिंग मी टिल डेथ। फांसी लगाने के बराबर डिफिकल्ट होगा मुझे। क्यों हुआ? मुझे क्या साइकिल चलाना नहीं आता है? आता है, मैं रोज जाता था, लंबी समय से नहीं चला है। नाउ इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ऑन माई पार्ट। इम्पॉसिबल। आप 1 लाख रुपया दोगे भी तो शायद मैं जा नहीं पाऊंगा, क्योंकि रास्ते में गिर जाऊंगा, जान निकल जाएगा। तो लंबे समय तक आप लोग घर में आइडियल बैठ गए हो। देखो अभी दिमाग चलना बंद हो गया है। आई विल टेक 2-3 क्लासेस कि आपके अंदर की वो गर्माहट बाहर आएगा और फिर से आपका दिमाग चलने लगेगा। समझ में आए? नहीं तो ऐसा क्वेश्चन आप में से हर कोई कर सकता है, मुझे मालूम है। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। कब एग्जाम खत्म हुआ? 4 महीने घर में बैठ गए। नेक्स्ट, चलिए दूसरा क्वेश्चन। ए ट्रेन मूविंग with 4 meter per second crosses a long bridge of length 200 meters in 80 seconds. How much time it will take to cross a lamp post? ट्रेन का लेंथ दिया है 200 मीटर। ट्रेन का लेंथ नहीं दिया है, ब्रिज का लेंथ दिया है 200 मीटर और ट्रेन क्या स्पीड में जा रहा था? 4 मीटर पर सेकंड में जा रहा था। और वो ब्रिज को क्रॉस करने के लिए कितना समय लिया? कितना समय लिया? ये 80 सेकंड्स लिया। तो एक लैंप पोस्ट को क्रॉस करने के लिए कितना समय लेगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड। दीज क्वेश्चंस आर वार्मिंग अप क्वेश्चंस। ऐसा रिलेटेड क्वेश्चंस क्लास 11 में आएंगे, लेकिन यहां तक नहीं, इससे काफी ऊपर तक रहेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूं कि छोटे मोटे थोड़ा क्वेश्चन करके आपके अंदर थोड़ा हलचल हो जाए, ये जो स्मार्ट थिंकिंग अंदर तक जाए, गर्माहट लाए, आराम दिलाए। ठीक है, आयोडेक्स की तरह। क्वेश्चन को समझो, सॉल्यूशन क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि एक ट्रेन था, ये जो ट्रेन है, ये एक ट्रेन था, ये ट्रेन कितना लंबा मालूम नहीं, इट इज L, और एक ब्रिज को क्रॉस करेगा। मान लो ब्रिज यहां से शुरू होता है, यहां पे खत्म होता है। कितना लंबा ब्रिज है? ब्रिज का लेंथ दिया है 200 मीटर। चलो ठीक है, कब कहेंगे ये ब्रिज को क्रॉस कर गया? जब ट्रेन इस पोजीशन से इस पोजीशन में आएगा, हम कहेंगे ब्रिज को क्रॉस कर गया। तो जब तक ये ट्रेन ब्रिज को क्रॉस करेगा, तब तक ये ट्रेन कितना दूर गया होगा? यहां तक गया होगा। कितना दूर है ये यहां तक गया है, तो 200 प्लस L। क्या बात समझ में आया? ब्रिज को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को जाना पड़ेगा डिस्टेंस 200/L। अगर मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं तो बोलना कि सर थोड़ा स्लो करिए, क्योंकि मुझे आपका स्पीड मालूम नहीं। मेरा स्पीड तो वेरी हाई है, मैं रॉकेट की तरह भाग सकता हूँ। आई एम स्लोइंग डाउन, आई डोंट नो योर स्पीड। दोनों का स्पीड बराबर रहेगा तो मजा आएगा। सो शुरू में मैं आपकी स्पीड में आऊंगा, फिर आपको साथ में लेके खींच के आपका स्पीड भी बढ़ाऊंगा। मालूम है आपको, अगर मेडिकल एंट्रेंस दोगे, इंजीनियरिंग एंट्रेंस दोगे, 45 क्वेश्चन को
35 क्वेश्चन को आपको 1 घंटा में करना होता है, समझ में? 35 क्वेश्चन इन 1 आवर, तो रियली टफ थिंग। ठीक है, ये हो गया। ट्रेन को यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, ब्रिज को क्रॉस करने के लिए 200 प्लस L डिस्टेंस जाना पड़ेगा, और टाइम कितना लिया? 80 सेकेंड्स लिया। ट्रेन का स्पीड क्या था? ट्रेन का स्पीड था 4 मीटर पर सेकेंड। क्या आप ट्रेन का स्पीड, ये डिस्टेंस, ये सबको मिला के, टाइम कितना दिया है 80 सेकेंड्स, ये सबको मिला के कुछ रिलेशन बना सकते हो? ट्रेन 80 सेकेंड में यहां से यहां पर गया है, 4 मीटर पर सेकेंड में जा रहा था, और उतने ही समय में 200 प्लस L डिस्टेंस गया है। तो क्या मिला? डिस्टेंस मूव्ड इज 200 प्लस L, टाइम इज 80 सेकेंड्स, स्पीड इज 4 मीटर पर सेकेंड। क्या इनमें से हम कुछ रिलेशन ला सकते हैं? यस, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो मिला d इज इक्वल टू v इंटू टी, और v इंटू टी इज इक्वल टू डी लिखेंगे तो इक्वेशन थोड़ा अच्छा बनेगा। v इंटू टी इज इक्वल टू डी, v हो गया आपका 4, t हो गया 80, दैट इज इक्वल टू 200 प्लस L। क्या यहां से L का वैल्यू मिला? L क्या था? लेंथ ऑफ द ट्रेन, जो हमें दिया नहीं गया है। कितना मिला L का वैल्यू? बोलिए। ये 4 इंटू 80 320 माइनस 200 हो गया 120 मीटर। क्या बात समझ में आया? ट्रेन का लेंथ हो गया 120 मीटर। काफी लोग शांत रह के सुनते हैं, ऐसे बच्चे बहुत अच्छा नहीं करते। अच्छा तो करते हैं, बहुत अच्छा नहीं करते। मेरे साथ साथ बोलना सीखो बेटा, साल भर हम लोग पढ़ेंगे, और आपको मालूम नहीं कितना कोर्स है, ढेर सारे कोर्स है, और मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो मैं एक तरीके से पढ़ा दूंगा, आप एक तरीके से पढ़ लोगे, कुछ होगा नहीं। वी मस्ट रन विथ हैंड इन हैंड। तो मुझे बताओ, मुझे समझने में मदद करो कि आपका स्टैंडर्ड क्या है, अकॉर्डिंगली आई विल फीड यू। इसलिए बोलते रहो। L हो गया 120 मीटर। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मच टाइम इट विल टेक टू क्रॉस ए लैंप पोस्ट। अब वही ट्रेन है, इसको किसी एक लैंप पोस्ट को क्रॉस करना है। ट्रेन का लेंथ हमें मालूम है। कब कहेंगे कि ये ट्रेन लैंप पोस्ट को क्रॉस कर गया? जब वो ट्रेन इस जगह से इस जगह पे आ जाएगा तो हम कहेंगे ये लैंप पोस्ट था, लैंप पोस्ट को क्रॉस कर गया, है कि नहीं? टू क्रॉस द लैंप पोस्ट उसको कितना दूर जाना पड़ेगा? वही L डिस्टेंस जाना पड़ेगा। टू क्रॉस लैंप पोस्ट क्या डिस्टेंस जाना पड़ेगा? L, जो कि 120 मीटर है, हम लोग निकाल चुके हैं। स्पीड क्या था? वो तो 4 मीटर पर सेकंड में जा रहा था। तो क्या टाइम लगेगा? D बाई V, इट इज 120 बाई 4 इज 30 मीटर पर सेकेंड। सॉरी 30 सेकेंड। कितना समय लगेगा लैंप पोस्ट को क्रॉस करने के लिए? 30 सेकेंड। क्या चीजें समझ में आ रहा है? कौन कौन कर लिए थे बताओ? कोई नहीं किया था? अरे यार, आई प्रॉमिस यू, 1-2 क्लास के बाद देखोगे मेरे करने से पहले तुम में से आधे से ज्यादा लोग कर लिए होंगे, क्योंकि यू आर नॉट इडियट्स। अभी लंबे समय से नहीं किए हो तो भाग नहीं पा रहे हो, है ना? इसीलिए जो लोग सोल्जर रहते हैं, आर्मी में रहते हैं ना, उनको डेली सुबह ड्रिल करवाते हैं। वही 4:30 बजे उठाएंगे, सारा वो उसको कहते हैं बूटिंग, सारा ड्रेस वन पहन लेंगे, गन पकड़ेंगे, भागो। क्यों भाग रहे? आज तो कोई दुश्मन आया नहीं है। भागते रहोगे तो जिस दिन दुश्मन आएगा भाग के मार पाओगे। जब दिन दुश्मन आएगा उसी दिन अगर भागने की कोशिश करोगे, देखोगे जूता मिल नहीं रहा है, जूता कहाँ रह गया, गन कहाँ छूट गया। गन चला रहा है तो उसमें से गोली नहीं निकल रहा है, खुद ही नहीं भाग पा रहा है। मतलब डेली भागते रहने से ही कभी अगर बाई चांस दुश्मन आया तो अटैक कर सकते हो। समझ में? ठीक है, अगला क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन आपको कितना डिफिकल्ट लगा? पूरा डिफिकल्ट को 5 स्टार। तो बताओ कितना डिफिकल्ट लगा, उस हिसाब से दूंगा मैं, स्टार रेटिंग बढ़ाऊंगा। कितना डिफिकल्ट? डिफिकल्टी लेवल क्या दोगे?
5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार। 1 स्टार डिफिकल्ट था सर, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। 2 स्टार था, 3 स्टार था। हाँ बोलो अमित, क्या बोल रहा है, कितना स्टार डिफिकल्ट था ये? 5 स्टार, मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट। हाँ तन्मय, मतलब आपने समझ में नहीं आया टू लेवल्स। मैं तो नहीं बोला समझ में आया, हाँ ये इसको समझ में नहीं आया। मैं पूछा डिफिकल्टी लेवल को बताओ, ये 5 स्टार डिफिकल्ट था मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, या 4 स्टार डिफिकल्ट था? हाँ तो बोलो अभी अमित। 2 स्टार डिफिकल्ट था। अच्छा ये 2 स्टार डिफिकल्ट था। हाँ बाकी तन्मय? 2 स्टार 2 स्टार। शुभम? सर ये डिफिकल्ट था ही नहीं, क्या बोल रहा है शुभम? 2 स्टार 2 स्टार। रुद्र? 2 स्टार 2 स्टार, मतलब सबका स्टैंडर्ड एक जैसा। बहुत मजा आया। ठीक है ठीक है, थोड़ा सा जो बताया 2 स्टार का, 2 कार आ रहे हैं तो मिलेंगे, कितना समय लेंगे, उसी को मॉडिफाई करके क्वेश्चन देता हूँ। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया ना? two persons are running towards each other, by the time they meet what is the distance moved by the first person, ये समझ में आया? ठीक है, उसी का रिलेटेड 1 स्टार क्वेश्चन देता हूँ। 2 cars move towards each other with speeds 4 meter per second and 6 meter per second from a distance. What is a ratio of distances moved by them in any time? कोई भी समय ले लो, बताओ कि दोनों का डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा। अगर वो क्वेश्चन को आप 2 स्टार कहोगे तो ये 1 स्टार है। आपको सोचना है और आंसर बनाना है, जरूरी है, नहीं तो फिर मनी मन खुद को थप्पड़ मारना। क्यों क्या क्वेश्चन समझ लो, ये एक कार है और ये दूसरा कार है, ठीक है। ये दोनों कार एक दूसरे की तरफ आने लगे 4 मीटर पर सेकंड और 6 मीटर पर सेकंड। किसी समय के बाद, हो सकता है 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट के बाद, ये कुछ दूर गया होगा, ये कुछ दूर गया होगा। दोनों का डिस्टेंस का रेशियो क्या है? पहला वाला को A बोलो, दूसरे वाले को B बोलो। ये गया होगा DA, ये आया होगा DB। पूछा है, बताओ DA बाई DB क्या है? 1 स्टार डिफिकल्ट है। ये क्या है, ऐसे पूछा है। क्या बात समझ में आया? कितना आंसर आया? T सेकंड के बाद, मान लो कि कुछ 10 मिनट के बाद ये कुछ दूर गया होगा, ये कुछ दूर गया होगा, ये कितना गया, ये कितना गया, दोनों का रेशियो क्या है, मतलब DA बाई DB क्या है? सोचो। हाँ बोलो बोलो। थोड़ा जोर से बेटा, क्लियर नहीं आया। 2/3 क्या बोल रहे, सुनाई नहीं दिया। 2/3 बोला कि क्या बोला? अरे माइक्रोफोन पकड़ के बोलो, सुनाई नहीं दे रहा। हाँ सर। 2/3, वेरी गुड। 2/3 इज करेक्ट। 2/3 इज करेक्ट। एकदम खुश नहीं होना है बोलने के बाद, जिनका नहीं हुआ उनका दुखी होना है, क्योंकि क्वेश्चन में दम नहीं है। T सेकंड के बाद A कितना दूर गया होगा? 4T। B कितना दूर गया होगा? 6T। रेशियो
टी को खा गया, मिला 4/6 और रिड्यूस करो तो मिला 2/3। कितना सिंपल। जो लोग नहीं बता पाए मनी मन थप्पड़ खाओ कि अरे हम इस हद तक गिर गए हैं कि ये क्वेश्चन भी नहीं बता पा रहे हैं। थप्पड़ खाने के बाद बोलो कि हाँ हो गया सर, अब शुरू करिए, अगला हो गया, खा लिए। यस सर। वेरी गुड, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन है। यू वोंट बिलीव, जाके आप पूछो क्लास 6 वालों को बता देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन, 1 स्टार वाला क्वेश्चन। इन फिगर shown ये ए है, ये बी है। इन फिगर shown A is 50 मीटर बिहाइंड B। देख रहे हो, आपको क्लियरली दिख रहा है कि A is 50 मीटर बिहाइंड B, है ना। थोड़ा ये A B को कलरिंग कर देते हैं, आपको अच्छा लगेगा। A is 50 मीटर बिहाइंड B, ये A B है और ये है A। गुस्से में लाल दौड़ा रहा है B की तरफ, ठीक है। A is 50 मीटर बिहाइंड B और A का स्पीड देखो तो 6 मीटर पर सेकेंड, B का स्पीड कितना है 4 मीटर पर सेकेंड। तो होगा क्या, कुछ समय के बाद जाके A ठोकेगा B को पीछे से, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड आफ्टर मूविंग हाउ मच डिस्टेंस A will strike B। कितना दूर जाने के बाद A B को मारेगा तो पक्का, क्योंकि ज्यादा स्पीड में जा रहा है, ये धीरे धीरे जा रहा है, उसके सामने जा रहा है, मारेगा तो पक्का। कितना डिस्टेंस जाने के बाद, आफ्टर मूविंग हाउ मच डिस्टेंस A will strike B। बिफोर वी स्टार्ट वर्किंग, क्या A जब जाके B को मारेगा, A कितना दूर गया होगा 50 मीटर और लेस देन 50 मीटर और मोर देन 50 मीटर, बोलो। मोर देन 50 मीटर, क्योंकि ये जब जाएगा ये भी तो भाग गया होगा, ये दौड़ाते जाएगा, कहीं दूर पे मारेगा। कितना दूर जाने के बाद मारेगा, चलिए सोचिए, आप लोग सोच सकते हो, ठीक है। यू कैन थिंक, थोड़ा सोचो। क्या सोच पाए? चलिए, मेरा काम है आपको थोड़ा फिजियोथेरेपी करवाऊं, एक्सरसाइज करवाऊं, ताकि आप लोग भी सोचने लगोगे। काफी दिन से बैठ गया ना, वही तकलीफ है, नथिंग एल्स। अब ए यहां से चलना शुरू किया और दौड़ के गया। मान लो ए बी को ठोका, कहां पे, कुछ यहां पे ठोका। ए आके बी को ठोक दिया यहां पे, ये है ए, ये है बी। तब तक ये ए जो है कितना दूर गया था, यहां से यहां तक। और बी कितना दूर गया होता, बी गया था यहां से यहां तक। कौन ज्यादा डिस्टेंस गया था, बी ज्यादा डिस्टेंस गया था कि ए ज्यादा डिस्टेंस गया था, ए ज्यादा डिस्टेंस गया था। तो जब तक ए बी को ठोकेगा तब तक ए बी से ज्यादा डिस्टेंस गया होगा, क्योंकि 50 मीटर पीछे था। तो
ए ज्यादा डिस्टेंस गया है, बी कम डिस्टेंस गया है। क्या बता सकते हो ए बी से कितना ज्यादा गया है? कितना ज्यादा गया है? डी ए डी बी से बड़ा है, कितना बड़ा है? यही तो गैप है, कितना है? 50 मीटर का। तो आप क्लियरली दिखे कि डी ए माइनस डी बी इज 50। क्या ये समझ में आया है ना? हमें क्या पूछा? ठोकने से पहले कितना दूर गया होगा, मतलब डी ए पता करना है। डी ए मिल जाएगा अगर हमें डी बी मिल जाएगा, लेकिन कैसे मिलेगा? बी कितना दूर जाने के बाद मार खाएगा, इससे कौन जानता है? तो कैसे अप्रोच करेंगे, ये इक्वेशन को याद रखो। लेट ए स्ट्राइक्स बी आफ्टर टी सेकेंड्स, तो डीए कितना होगा? टी सेकेंड के बाद अगर ए बी को मारता है तो तब तक ए कितना दूर गया होगा? ए का स्पीड इंटू टाइम, इट इज 60। तब तक बी कितना दूर गया होगा? 40। और हमें मालूम है फ्रॉम इक्वेशन 1 60 माइनस 40 इज इक्वल टू 50 और 2t इज इक्वल टू 50 और t इज इक्वल टू 25 सेकेंड। 25 सेकेंड के बाद मारेगा। समझ में आया? तब तक ए कितना दूर गया होगा? यस यस यस, बाय दिस टाइम डिस्टेंस मूव्ड by A is equal to dA is equal to 6 into T, 6 into 25 is not it 150 meters? Yes, A 150 मीटर जाने के बाद B को ठोक दे। क्या बात समझ में आया? खाली स्पीड yes, देखो, ये खाली स्पीड है। डिस्टेंस और टाइम को लेके आप लोग इतना फंस रहे हो। मैं काइनेटिक्स पढ़ाऊंगा, उसमें वेलोसिटी रहेगा, एक्सीलरेशन रहेगा, ढेर सारी चीजें रहेंगे, फिर डायरेक्शन वगैरह रिलेटेड चीजें भी रहेंगे। इसलिए मैं थोड़ा वार्म अप कर रहा हूं। अभी अगला 2-3 क्लास हम उसी के ऊपर काम करेंगे, थोड़ा आपके अंदर गर्माहट आएगा। ठीक है? क्या ऐसा क्वेश्चन आप लोग सोच सकते हो? क्या लिख लिए आप लोग? Have you written it? और मेरा एक सिंसियर अपील है, क्योंकि ये क्वेश्चन इजी है, आप लोग क्वेश्चन को लिखो, आंसर को समझो, समझने के बाद आंसर को लिखो मत, खाली फाइनल आंसर को लिखो और फिर घर में जाके इस क्वेश्चन को करो, देखो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर बाई चांस नहीं आया तो क्या करेंगे सर? मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ, आपको शेयर भी कर दूंगा, फिर वो वीडियो को देख लेना। लेकिन पहले खुद से ट्राई करो, ब्रेन एक्सरसाइज हो जाएगा। तो आगे की जो क्वेश्चंस रहेंगे उसमें आपको क्वेश्चन लिखना है और जो फाइनल आंसर आया, जैसे इसमें फाइनल आंसर क्या आया? 150 मीटर, खाली 150 मीटर आंसर लिखना है। और घर में जाके उस क्वेश्चन को अभी समझ लियो तो तब करना है, तभी होगा प्रैक्टिस। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, यहां पर 2 कार है। ये कार गंदा हो गया, ऐसा वाला कार है, ये एक कार है, ये दूसरा कार है, थोड़ा मर्सिडीज टाइप का है, लंबा है, और ये दोनों कार एक दूसरे की तरफ आने लगे। कितने दूर से आने लगे? से 200 मीटर डिस्टेंस से आने लगे, एक दूसरे से 200 मीटर डिस्टेंस से। और इसमें क्या था? इसका स्पीड था से, चलो मानते हैं कि समथिंग लाइक 4 मीटर पर सेकेंड। इसका स्पीड क्या था? 6 मीटर पर सेकेंड। अब यहां तक कब मिलेंगे, कितना दूर जाएगा, सारा क्वेश्चन आप लोग कर चुके हो, थोड़ा उसको मॉडिफाई करते हैं। अब हुआ यूं, ये कार में एक लड़का बैठा है, इसमें उसका पापा बैठे हैं और उनका घर में एक पालतू कुत्ता है। जैसे कुत्ता सामने वाली कार को देखा, मालिक बैठा है, कुत्ता कूद के निकल गया बाहर। ये कुत्ता कूद के बाहर निकल गया। मैं ड्राइंग में अच्छा नहीं हूं, हंसना मत, ये कुत्ता है, ठीक है। अब ये कुत्ता जंप करके बाहर निकला और भागा मालिक के कार के पास। कुत्ते क्या होता है, अगर 2 लोग रहेंगे इधर उधर दौड़ते रहते हैं, तो ये कुत्ता क्या हुआ? दौड़ के गया
ऐसे यहां से दौड़ के गया, ऐसे फिर वापस आया और ऐसे ऐसे करते करते दोनों कार के बीच में भागने लगा। क्या बात समझ में आया? तो कुत्ता कितने स्पीड में भागने लगा? चलो मानते हैं कि 12 मीटर पर सेकेंड में। पहले बताओ, बिफोर आई राइट द क्वेश्चन, ये कुत्ता ये कार से भागा दूसरी कार की तरफ, उसका कितना दूर जाना था? 200 मीटर। तो कुत्ता जब जाके दूसरी कार के पास पहुंचेगा तब तक क्या वो 200 मीटर गया होगा, कि उससे ज्यादा गया होगा, कि उससे कम गया होगा? बोलो। ये कुत्ता यहां से भाग के इसके पास गया, दोनों कार के बीच में 200 मीटर था डिस्टेंस, ये इधर जा रहा था, ये इधर आ रहा था। कुत्ता भाग के गया दूसरे कार के पास, कार ए से निकला, कार बी के तरफ भागा, क्या स्पीड में? 12 मीटर पर सेकेंड में। तो कार बी के पास जब तक कुत्ता पहुंचेगा तब तक कुत्ता कितना दूर दौड़ा होगा? 200 मीटर, और मोर देन 200 मीटर, और लेस देन 200 मीटर? लेस देन 200 मीटर। सिंपल सी बात है, ये इधर आ रहा था, कुत्ता गया ऐसे दौड़ के गया और यहां पर कहीं कार बी को मिला, फिर दौड़ के आया कार ए को मिला, फिर दौड़ के गया बी में, ए में, दोनों कार के बीच में दौड़ते दौड़ते कुत्ता जो है, कुत्ते की मौत मारा गया, कुत्ता मर गया। क्वेश्चन समझ में आया? कुत्ता मर गया, कुत्ता यहाँ पे आके मर गया, खत्म कहानी। ठीक है, कुत्ता इज डेड नाउ, खून से लथपथ हो गया कुत्ता, कुत्ता जो है खून से लथपथ हो गया, खत्म कहानी कुत्ते का। क्वेश्चन ये है कि ये कुत्ता टोटल कितना डिस्टेंस दौड़ा? ऐसा गया, ऐसा आया, ऐसा गया, ऐसा आया, टोटल डिस्टेंस कितना दौड़ा मरने से पहले? क्वेश्चन समझ में आया? यस। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। इन फिगर शोन a dog starts from A, runs to B, again to A, and so on, with speed 12 meter per second till it is killed between the cars. Find total distance run by dog. कुत्ता कितना डिस्टेंस गया, दौड़ा, बताओ। क्या क्वेश्चन समझ में आया? अब कुत्ता बोलेगा मैं मर गया, किसी को क्या नहीं है, कितना डिस्टेंस दौड़ा वही पूछ रहे हैं। चलो ठीक है, कितना डिस्टेंस दौड़ा? व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस रन बाय द डॉग? टोटल डिस्टेंस कितना गया? यहाँ से यहाँ तक 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, ये सारे को जोड़ो। सॉरी, ये तो बड़ा मुश्किल दिख रहा है। कैन एनीवन ट्राई? पहले बताओ क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है कि नहीं है? क्या लग रहा है? बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है कि इजी है? क्या लग रहा है? अभी बता दूंगा तो लगेगा अरे ये तो बहुत इजी है। हम लोग आज 4-5 क्वेश्चन किए हैं, मैं एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ, थोड़ा ट्राई करो। अभी शुरू में जल्दी जल्दी ज्यादा पढ़ाएंगे, वो दिमाग की नसें फट जाएंगे, क्योंकि 4 महीने से आप लोग नहीं पढ़े हो, घर में बैठे हो। लेकिन ये सब क्वेश्चन को बार बार करो, कोशिश करो, हो जाएगा। और खाली ये नहीं, दूसरा क्वेश्चन भी मैं दे रहा हूं। मैं आई विल शेयर दिस वीडियो, मैं तुम लोगों को वीडियो शेयर कर दूंगा, तुम लोगों को वीडियो शेयर कर दूंगा। दूसरा क्वेश्चन है ये वाला, थोड़ा सोचना। अगले क्लास में हम लोग स्पीड और वेलोसिटी के रिलेटेड चीजें करेंगे। क्वेश्चन दूसरा वाला ये है कि एक ट्रायंगुलर वेज है, ये एक वेज है, ध्यान से देखो। आई विल शेयर द वीडियो, डोंट वरी। ये एक वेज है और यहां पर कोई एक डंडा है,
ये डंडा ऐसा, आई होप यू आर एबल टू सी द डंडा हियर। अब इस डंडे ने क्या हुआ, ओहो ज्यादा लाल हो गया, इसको थोड़ा कम लाल करते हैं। ये डंडा जो है ये क्या हुआ कि ऐसा कोई एक दो वर्टिकल ग्रुप के बीच में फंसा हुआ है, ऐसा फंसा हुआ है। मतलब ये डंडा मूव करेगा तो सिर्फ ऊपर नीचे ही हो सकता है, बाएं दाएं नहीं जा सकता। क्या क्वेश्चन समझ में आया? दिया है कि ये एंगल है 30 डिग्री। देखो कैसे कैसे खुखार खतरनाक क्वेश्चन आ रहे हैं। अब ये जो हमारे पास जो वेज है उसको किसी एक फ्लोर के ऊपर रखा गया था। अब अगर ये वेज को मैं इधर खींचूं, सपोज मैं खींचता हूं विथ 6 मीटर पर सेकेंड, तो बताओ जैसे मैं इसको इधर को खींचूंगा ये डंडा ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा? किधर जाएगा? नीचे आएगा। नीचे आएगा तो नीचे आएगा। नीचे आएगा तो उसका कुछ स्पीड होगा, कुछ तो स्पीड होगा। पूछा है कि अगर इसको 6 मीटर पर सेकेंड में फेंकेंगे, खींचेंगे, तो ये कितना स्पीड में नीचे आएगा? गॉट इट? कितना स्पीड में ये नीचे आएगा? पहले दिमाग से ये निकाल दो कि बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। जब मैं आंसर बताऊंगा आपको लगेगा अरे तो कोई भी कर सकता था, हम लोग बेवकूफ थे, सोच नहीं पाए। कोई भी कर सकता है। इट इज नॉट एट ऑल ए डिफिकल्ट क्वेश्चन। इन फिगर shown, find with what speed the बार मतलब ये बार है, बार comes down। कितना स्पीड में ये बार नीचे आएगा? और क्वेश्चन में क्लियरली दिया गया है दिस वेज, इसको कहते हैं वेज। ये वेज है, ये वेज है। वेज को 6 मीटर पर सेकेंड में हम खींच रहे हैं, हम इसको 6 मीटर पर सेकेंड में खींच रहे हैं। वेज इज बीइंग पुल्ड विथ ए स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। तो बार इज कमिंग डाउन। पूछा है बताओ ये बार कितना स्पीड में नीचे आएगा? आप बोलोगे ये सर 4 स्टार है। नहीं, ये 1 स्टार है। जिस क्वेश्चन को आप लोग 2 स्टार रेटिंग दिए डिफिकल्टी का, ये उसका आधा है। इजी है पूरा, ठीक है। तो ट्राई दिस क्वेश्चन। मैं आपको वीडियो तुरंत शेयर कर दूंगा, मैं सार को शेयर कर दूंगा, आज रात में वो आपको शेयर कर देंगे। बस मैं बताना चाहता हूं कि आवर क्लास इज व्हाट, गिव proper interpretation, proper choice. Our class is online class, live interactive class, कौन सा है? A और B और both और none? B sir. C, B sir. B, B. देखो ये गलतफहमी में मत रहो, क्योंकि ऑनलाइन क्लास बोलने से ना टीचर तो हवा में बोलेगा, स्टूडेंट भी हवा में बोलेंगे, समझ में आया? उसमें कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता। हियर यू आर सेइंग, आई एम आंसरिंग, आई एम सेइंग, यू आर आंसरिंग एंड थिंग्स आर गोइंग। तो ध्यान रहे, और क्लासेस आर लाइव इंटरेक्टिव क्लास। कोई अगर बाहर पूछेगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कुछ बच्चे जाके बोलते हैं कि उधर ना ऑनलाइन क्लास पढ़ाई होता है, तो फिर जो ऑनलाइन वाले लोग हैं वो सोचते हैं कि वो ऐसे पढ़ाते होंगे, शायद, क्या मालूम क्या फायदा। गिव प्रॉपर अवॉर्डिंग किए, टीचर हमें देखते हैं, हम टीचर को देखते हैं। बस एक चीज है, आप छू नहीं सकते। और सबसे बड़ा फायदा है कि ये जो टीचर है मार नहीं सकते किसी को। मार सकते हैं क्या? हाँ, ये अगर सारा टीचर लाइव इंटरेक्टिव क्लास में आते तो आप लोग का तो बल्ले बल्ले, कोई मारेगा ही नहीं। कैसे मारेगा? ऑनलाइन में मारने का कोई व्यवस्था अभी तक बना नहीं। अभी रिसर्च चल रहा है कैसे ऑनलाइन में थ्रू इंटरनेट बच्चों को मार कैसे पड़े, अभी लेकिन रिसर्च कामयाब नहीं हुआ है, ठीक है। तो आई विल शेयर दिस वीडियो टुडे itself to your sir. He will share it to you before the next class. I request you all to try these questions
और वो सारा क्वेश्चन को लिखने के बाद फिर से घर में जाके करो। आता है कि बात नहीं, फिर से करो और लेके आओ। 5-6 क्वेश्चन हम लोग किए और अभी 1-2 क्लास हम लोग ऐसे ही थोड़ा वार्मिंग अप क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अगले क्लास भी स्पीड एंड डिस्टेंस के ऊपर ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले क्लास। आज की सेवा यहाँ पे समाप्त होता है, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद। सर